पौर्वाणिक स्वाध्याय विलय में काव्य सर्गम करूँगा। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम पिणिपत्तु वर्धमानम विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव 1008 वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की, राजर्षि अमोवर्ष महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट आचार्य विवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, ग्रंथ का मंगलाचरण हो चुका। साथ साथ में यहाँ पर राजर्षि अमोवर्ष महामुनिराज ने दूसरे श्लोक में आप लोगों को कुछ प्रेरणा भी दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा वह चतुर मनुष्य होगा जो यह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका दृष्ट और अदृष्ट अर्थ को साधने में वह कारण है। ऐसा कौन निपुण पुरुष होगा जो इसको अच्छी तरह से निर्दोष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को अपने कंठ में धारण नहीं करेगा, अर्थात करेगा ही करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इसलिए इसको कंठस्थ जरूर करना, इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए, अथवा ये यहाँ पर कहा गया कि शास्त्र का लक्षण बता दिया गया कि शास्त्र वही होता है जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों को बता दे, यानी जो प्रत्यक्ष में घटित हो रहा है उसको भी बता दे और जो परोक्ष में घटित होगा उसको भी वह शास्त्र बता दे। ऐसे शास्त्र का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी कह दिया कि जैसे मनुष्य अलंकार से अपने शरीर को सजाता है, वैसे ही विद्या इस मनुष्य का सबसे बड़ा अलंकार है। ज्ञान सबसे बड़ा अलंकार है, शास्त्र सबसे बड़ा अलंकार है। इसलिए इस अलंकार से जो अपने आप को श्रृंगारित करता है वह कहीं भी चला जाए सर्वत्र सम्मान का पात्र होता है। अब प्रारंभ होता है यह ग्रंथ जहाँ से प्रश्नोत्तर प्रारंभ होते हैं।
उच्चारण करेंगे भगवन की मुपादेयम, भगवन की मुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम, गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम। इसको किम कार्यम नहीं पढ़ना, कि मकार्यम। किम पढ़ देते हैं तो उसमें माँ हलन तो हो जाता है, फिर जो अपन को अकार्य निकालना है वो निकलता नहीं। इसलिए इसको क्या पढ़ना, कि मकार्यम गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम, को गुरु रधिगत तत्वः, को गुरु रधिगत तत्वः, सत्व सत्व हिताभ्युद्यतः, हिताभ्युद्यतः सततम, सत्वहिताभ्युद्यतः सततम, भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम, को गुरुरधिगत तत्वः सत्वहिताभ्युद्यतः सततम। पढ़े बन गया, सबसे बन जाएगा। किसी को कुछ पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सत्व हिताभ्युद्यतः, यानी ये संयुक्त अक्षर आ गया है, और संयुक्त अक्षर के पूर्व में जो यू लिखा है, भ्यू लिखा है ना, ये क्या होता है कि इस पर सुराघात होता है। हाँ, यानी ये यू जो है ना आधे दा से टकरा जाएगा, यानी उससे वह सुराघात हो जाता है, तो ये यू जो है ये दीर्घ फिर अक्षर हो जाता है। इसलिए भुद्यतः, भुद्यतः यानी सुराघात करते हुए उसको पढ़ते हैं। जैसे भक्ता मर है ना, तो ये जाकर के पास से टकरा गया, रा यानी घात हो गया, स्वर का उससे टकराना हो जाता है, तो उस यहाँ पर दो मात्राएं चाहिए, तो वो दो मात्राएं का स्थान मिल जाता है या समय होता है। तो सत्वहिताभ्युद्यतः, भुद्यतः सततम, ठीक है, बन जाएगा। अब देखें, सबसे पहले शिष्य गुरु महाराज से हाथ जोड़ करके विनय के साथ प्रश्न कर रहा है, अथवा ये कहें कि ये रचना प्रश्नोत्तरी के रूप में स्वयं उन्होंने प्रश्न उठाए और उनका उत्तर भी दिया। शास्त्रों में लिखा है कि पृच्छना स्वाध्याय क्या कहलाता है। पृच्छना स्वाध्याय का जो हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, सुने हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का कोई संशय बना हुआ है तो अपनी जिज्ञासा रख करके उस विषय को स्पष्ट कर देना। लेकिन जिज्ञासा भी कैसे रखना, विनय के साथ हाथ जोड़ करके, और अगर आपको आता भी है तो भी आप उन गुरु महाराज से इसलिए पूछें कि हमारा विषय पक्का हो जाए। और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं पूछना, नहीं तो ये पृच्छना नाम का स्वाध्याय नहीं कहलाएगा।
कि देखें गुरु के पास, इनके पास कितना ज्ञान है, इन्हें आता है कुछ कि नहीं। कभी इस प्रकार से गुरु की परीक्षा नहीं करना। उन्होंने कहा अगर पूछना है तो अपनी जिज्ञासा पुष्ट करने के लिए विनय के साथ हाथ जोड़ करके और उनसे पूछना, इसका नाम पृच्छना स्वाध्याय कहा गया है। आप प्रश्न पूछते हैं और गुरु महाराज को अगर कुछ आता होगा तो उत्तर देंगे, नहीं आता है तो कहेंगे भैया इतना ज्ञान हमें नहीं है, या हमें इसका उत्तर अभी नहीं आ रहा है, बाद में हम बताएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से संबोधन करके यहाँ पर पूछा जा रहा है, भगवन, हे भगवन, किम, क्या, उपादेयम। सबसे पहले अगर गुरुओं के पास जाते हैं, कुछ पूछना है, कुछ आता है या नहीं आता, तो उनसे इतना तो पूछ लो कि हे भगवन, इस संसार में मेरा जन्म हुआ है, अब मुझे उपादेय क्या है। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य क्या है, धारण करने योग्य क्या है, जीवन में उतारने योग्य क्या है, अथवा ये बताओ कि इस मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ काम की चीज क्या है। ये प्रश्न रख दिया गया और उत्तर बहुत अच्छा दिया जा रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं दिया जा रहा है। आपको समझाने के लिए हम विस्तार कर देंगे, वो बात अलग है, लेकिन उत्तर मात्र 5 अक्षरों में दिया जा रहा है, गुरु वचनम। क्या उत्तर दिया जा रहा है? गुरु वचनम। गुरुओं के वचन जो हैं उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, धारण करने योग्य हैं, अपने जीवन में उतारने के योग्य हैं। किसी ने कहा है कि गुरु के वचन मोती हुआ करते हैं। गुरु के वचन मोती हुआ करते हैं, तो उन वचनों को, उन मोती रूपी वचनों को चुगने वाले भव्य हंस रूपी जीव हुआ करते हैं। यानी गुरुओं के जो वचन मोती हैं, मोती को कौन चुगता है? हंस चुगता है। ऐसे ही गुरुओं के मोती को भव्य जीव रूपी हंस उनका पान करता है। चुगते रहें आप ये मोती, चुगते रहें आप ये मोती। हम गुरुदेव से यही दुआ करते हैं, यही भावना करते हैं कि निरंतर आपको ये गुरुओं के वचन रूपी मोती मिलते रहे। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे। मुनि राजों के लिए मोक्ष मार्ग में 4 उपकरण बताए गए हैं। उभयर्णम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिदी जादम। गुरु वर्णम पी विण्यो सुत्तझरणम च निडिठम। 4 उपकरण बताए हैं। पहला मोक्ष मार्ग में उपकरण है यथाजात रूप, यानी कहीं भी दुनिया में चले जाओ, ये यथाजात रूप अपना बना रहना चाहिए। जैसे बालक होते हैं बालक के समान। फिर दूसरे नंबर पर उपकरण रखा गुरु वैणम। गुरुओं के वचन ये भी उपकरण हैं और बहुत बड़ा उपकार करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर रखा विनयो, विनय।
अगर आपके पास विनय है तो ये विनय बहुत बड़ा आपका उपकार करेगी। उपकरण वही कहलाते हैं जो उपकार करते हैं। ऐसे उपकरण अगर साधु लोग रख लें जो अपकार करने लग जाएं, उनके योग्य नहीं हैं, अयोग्य रख लें तो वो उपकरण की कोटि में नहीं आते। और चौथे नंबर पर रखा सूत्र का अध्ययन। सूत्र का अर्थ न जो सूत्र ग्रंथ आदि में लिखे गए हैं उनका अध्ययन भी मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा ही काम करता है। तो आपको इसलिए इस गाथा को रखा है कि सूत्र का अध्ययन अलग है और गुरुओं के वचन, दो चीजें रखी। ये क्यों रखी? शास्त्र तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरुओं के वचन में अनुभव घुला हुआ होता है और वह अनुभव डाल करके देते हैं। बरसों उनके निकल गए हैं, ये सब अनुभव लेते लेते और उस अनुभव को उन घुट्टी में ऐसे घोल करके पिला देते हैं। और अगर वह थोड़े से भी वचन कह देते हैं उतने में ही शिष्य का कल्याण हो जाता है अथवा भक्त का कल्याण हो जाता है। पहले शास्त्रों की ऐसी रचना नहीं होती थी, आज तो वर्तमान में भरमार है। पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। और शास्त्र तो बहुत हैं। ऐसा कहा गया है कि शास्त्र का पार नहीं है, सागर जैसे हैं। काल थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, 70, 75, 80, 90 वर्ष मिला है। और हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण नहीं है, बुद्धि चंचल है, कुटिल है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ज्यादा समय निकाल नहीं पाते शास्त्रों को पढ़ने का तो कहा कि उतना सीख लेना चाहिए जितने के माध्यम से हमारा जन्म जरा और मृत्यु से हमें छुटकारा मिल जाए। और गुरु महाराज अपने वचनों के माध्यम से आपको इतना प्रदान कर देते हैं, बस इतना इतना कर लो, इतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। घटना उस समय की है जब शीतकालीन था, बहुत तेजी से साएं साएं हवाएं चल रही थी और एक मुनिराज जैसे ही संध्या काल हुआ, शाम हुआ और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। अब वन से गायों को चराने वाला जो ग्वाला होता है वापस आ रहा था और देखा उन मुनिराज के लिए, पहली बार ऐसे मुनिराज को देखा कि ये यथाजात हैं, इनके तन के ऊपर एक कपड़ा नहीं है और ऐसी ठंडी शीत लहर चल रही है और ये हाथ पर हाथ रख करके यहाँ बैठे हैं। ये पूरी की पूरी रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे? उसके मन में आया मेरे पास तो कपड़े हैं, लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए। और उसके मन में आया और घर से जाकर के एक कंबल स्वयं के लिए ले आया और उन मुनिराज के सामने कुछ छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हीं के सामने लकड़ी को जला करके और हाथों को ताप करके गरम करके रात्रि भर सेंकता रहा। उसने कहीं भी शिक्षा ली नहीं थी, ग्वाला था,
और पूरी रात्रि में वह उनकी वैयावृत्ति करता रहा। महाराज अपने ध्यान में लीन हैं, महाराज उस वैयावृत्ति से ना प्रसन्न हैं ना ही रुष्ट हो रहे हैं कि इसने इस प्रकार से क्यों किया। अपनी तत्व चिंतन में, आत्म भावना में, 12 भावना में उन्होंने अपनी पूरे रात्रि कालीन पूरा समय व्यतीत किया। लेकिन इसने इसी भावना से ये मुनिराज रात में इनको कैसी ठंडी, मुझे तो थोड़ी ठंडी लगती है और कंबल चाहिए, पल्ली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या मैं इनके लिए इतना नहीं कर सकता। और उसने रात्रि भर मुनिराज की वैयावृत्ति वही बैठ करके जागृत हो करके की, सोया नहीं। अब आप विचार कर सकते हैं उस रात्रि में उसने कैसा पुण्य का संचय नहीं किया होगा। वो तो जब अभी सामने फल आएगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इन मुनिराज की वैयावृत्ति का फल क्या होता है, अथवा मुनिराज के मुख से निकले हुए वचनों का फल क्या होता है। और जैसे ही सुबह हुई, मुनिराज ने अपना ध्यान तोड़ा और उस ग्वाले को देखा और उसको देख करके अवधि ज्ञान से जान लिया ये निकट भव्य है। क्योंकि निकट भव्य के लिए ही अंतरंग से इस प्रकार की करुणा जागृत होती है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा देख करके अपने अंदर कितनी करुणा है इसकी परीक्षा हो जाती है। अपने निकट कोई भी इस प्रकार से अगर धर्मात्मा है और धर्मात्मा को किसी प्रकार का कष्ट है और सम्यक दृष्टि जीव है तो घर में रह करके भी उसको निद्रा नहीं आती, बार बार वही चित्त में घूमता है कि इन महाराज का ये रोग मैं कैसे दूर कर सकूं, इनकी किस प्रकार से हम वैयावृत्ति कर सकें, इनके लिए हम किस प्रकार से अनुकूल बन सकें। भली ना कर पाए तो मन में तो उसके बार बार वो चीज आती रहती है। ये हमारे नगर में महाराज हैं और हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे अथवा उनकी सेवा आदि नहीं कर पा रहे। और जैसे ही मुनिराज ने आंखें खोली उसने उनके लिए प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ उससे कह दिया कि प्रत्येक कार्य करते समय णमो अरिहंताणम, क्या करना है, इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करना है अथवा णमो अरिहंताणम कहना है। चाहे खाने के पहले हो, चाहे सोने के पहले हो, चाहे घर से निकलने के एक कदम रखते ही णमो अरिहंताणम। घर से जब भी अपना पैर बढ़ाओ, देरी से बाहर निकालो तो कहा कि पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए अथवा 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए। भरत चक्रवर्ती जब अपने घर से बाहर निकलता था उसके द्वार पर 24 घंटियां, स्वर्णमयी घंटियां लटकी रहती थीं जिन पर भगवान के चित्र अंकित हैं और उनसे उनका स्पर्श करते हुए वह 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करते हुए घर से बाहर निकलता। जब भी घर से निकलो मंगलाचरण करते हुए आप घर से निकलो। जब भी कोई कार्य करो पंच परमेष्टि को स्मरण जरूर करो, चाहे वह लौकिक कार्य हो चाहे वह पारलौकिक कार्य हो। ऐसा करने से कार्य की सिद्धि भी हो जाती है, साथ साथ में उनका स्मरण करने से हमारे अंदर जो बैठे हुए पाप हैं वह भी गलित हो जाते हैं। और महाराज ने उसको समझा दिया, बस और कुछ नहीं करना, इतना ही कहा। और ना कोई तत्व की बात, ना कोई द्रव्य की बात, ना 24 तीर्थंकरों की बात, ना इस प्रकार से कोई अर्थ आदि उनके लिए बताया।
सिर्फ नमोकार मंत्र दे दिया, और कहीं कहीं तो इतना आता है कि सिर्फ नमो अरिहंताणम इतना कह के वह आकाश मार्ग से विहार कर गए। आकाश मार्ग से विहार करते हुए जब उसने देखा तो उनके ऊपर और उनकी गाढ़ श्रद्धा हो गई, और उस मंत्र को वह प्रत्येक कार्य के आदि में करने लगा। ग्वालिया जो ग्वाला था वह सेठ जी के यहाँ गायें चराता था। जब सेठ जी ने देखा कि ये प्रत्येक कार्य करने से पहले ये नमोकार मंत्र बोलता है, तो गुरु को सेठ जी के लिए उसके ऊपर और करुणा जागृत हो गई, और उसके लिए अब अच्छी अच्छी वस्तुएं सेठ जी देने लगे, पहनने के लिए भी, खाने के लिए भी, और ऐसे ही उसके दिन व्यतीत होते जा रहे थे। एक दिन उसकी जो गायें थीं वह नदी के उस पार चली गई थीं, और उन गायों के लेने के लिए जैसे ही वह नदी में कूदता है और रमो अरिहंताणम कहते ही उसमें वह कूदता है, उस नदी में एक लकड़ी का ठूंठ पड़ा हुआ था, और जाकर के उससे वह भिद जाता है, उसके पेट को फाड़ देता है, और वह वहाँ पर अंतिम क्षण गिनने लगता है। लेकिन नमो अरिहंताणम उसने कहा था, और उसके मन में आया कि मैं अब मरने वाला हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं सेठ जी के यहाँ मेरा जन्म हो, और मर करके उन्हीं सेठ जी के यहाँ सेठानी के गर्भ में वह जीव आ जाता है। अगर वह निदान नहीं करता, चूंकि ये प्रशस्त निदान था, वह सेठ जी के यहाँ इसलिए उत्पन्न होना चाहता था कि सेठ जी के यहाँ ये जैन धर्म का पालन होता है, उनके यहाँ ये नमोकार ऐसा महामंत्र है जो सबका कल्याण करने वाला है। चूंकि उसका निदान वह प्रशस्त था अगर निदान नहीं करता तो वह देवायु का बंद करता नमोकार मंत्र के स्मरण के साथ, लेकिन निदान कर लिया, और उन सेठ जी के यहाँ पुत्र रत्न के रूप में वह उत्पन्न हुआ। और जब पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ तो वह बालक, उस बालक का पूरा जो शरीर था विशेष सामुद्रिक गुणों से युक्त था। राजा बनने योग्य उसके अंदर गुण थे, सर्वांग सुंदर था, तेजस्वी वह बालक था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए उसका नाम सुदर्शन रख दिया। क्या रखा? सुदर्शन। और वही सुदर्शन थोड़े ही समय में वह समस्त कलाओं में वह कुशल हो गया, दक्ष हो गया। 72 कलाएं उसके पास आ गईं और सुदर्शन सेठ नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। जिन्होंने अपने घर में रहकर ही जिन्होंने श्रावक धर्म का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। सुदार संतोष व्रत में उनकी परीक्षा हुई और वह पास हो गए। अष्टमी चतुर्दशी को वह स्मशान में जाकर के सामयिक आदि करते थे। उस समय उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और सामयिक कैसी करते थे? सारे वस्त्रों को त्याग करके और बैठ जाते थे, सब सुबह तक के लिए मेरे सब परिग्रह का त्याग है, और ऐसी सामयिक करते थे। आप सबको पता है उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, रानी ने उपसर्ग किया, लेकिन वह अपने शील व्रत में ऐसे दृढ़ रहे कि देवों ने आकर के सूली के स्थान पर सिंहासन प्रकट कर दिया था। और
आगे जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया। मुनि दीक्षा धारण करके फिर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। जो उपसर्ग केवली होते हैं उनमें एक सुदर्शन का भी नाम आता है। उसमें भी वह शील व्रत में दृढ़ रहे और आगे जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये कहलाते हैं गुरु वचन। गुरुओं के वचन को ग्वाले की पर्याय में धारण किया, उसके परिणाम ऐसा निकला अगले ही भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव सब कुछ मिल गया और अगले ही भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरुओं के वचन उपादेय हुआ करते हैं। उनके मुख से जो निकले उसको अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए। गुरु के मुख से निकली हुई विद्या ही सार्थक होती है। गुरु के मुख से निकले वचन जो हैं वह भवों भवों में भी काम आते। इस भव में तो आते हैं लेकिन अगले भव में भी वह काम आते हैं। इसलिए गुरुओं के वचन उपादेय हैं, उनको अच्छी तरह से अपने अंदर धारण कर। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये तो मनुष्य की बात है, पशुओं ने भी गुरुओं के वचनों को अपने अंदर धारण किया। महावीर भगवान का वह जीव जब सिंह की पर्याय में था और जब हिरण को मार करके खा रहा था, उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए और उन्होंने उनको संबोधन किया। और जैसे ही संबोधन किया, सिंह की आंखों में से आंसू बहने लगे और उसके अंदर का मिथ्यात्व बाहर निकल गया। सम्यक दर्शन को अंगीकार किया। उस सिंह ने 12 व्रतों को अंगीकार किया। सिंह होकर के भी जो अभी मांस खा रहा था, मांस खा करके पेट भर रहा था और तुरंत के तुरंत मुनियों के वचन सुन करके सभी प्रकार के मांस आदि का त्याग कर दिया और 12 व्रतों को अंगीकार किया। तो अब क्या, जो प्रासुक वस्तु थी उस प्रासुक वस्तु को ही वह सिंह खाता था, यानी सूखे पत्ते आदि का भक्षण करता था। और पानी भी ऐसे स्थान का पीता था जहाँ टकरा करके आ रहा हो या जहाँ मंथन हो गया हो या जहाँ पर इस प्रकार से धूप आदि से तप गया हो, ऐसे पानी को पीने वाला वह सिंह हो गया था। जब ये सिंह इस प्रकार से वचनों को धारण कर सकता है तो फिर आप लोग तो नरसिंह हैं। आप लोग इस प्रकार से क्यों नहीं गुरुओं के वचनों को धारण करते हैं? आप लोगों को भी ये वचन धारण करना चाहिए जिनके माध्यम से अपना कल्याण होने वाला है। सियार की कथा तो आप सब लोगों ने सुनी ही है। उसने भी मुनिराज के वचन, वह भी सियार जो है वह भी मांस खाने के लिए आया था। मुनिराज आए थे स्मशान में, जंगल में, और गांव के लोग वाद्य बजाते हुए उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो उस सियार ने सोचा कि कोई मुर्दा यहाँ पर आया है, उसको ये रख करके जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे और मैं उसका भक्षण कर लूँगा। इस भाव से आया था। लेकिन जब वह वहाँ पर आया तो देखता है कि वहाँ पर कोई मुर्दा नहीं है, मात्र एक मुनिराज बैठे हुए हैं। और जैसे ही मुनिराज ने उस सियार को देखा और अवधि ज्ञान से जान लिया ये भी कैसा है, निकट भव्य है, और उसको संबोधन किया, हे जीव, हे पापी जीव, तूने पूर्व पर्याय में पाप किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये सियार पर्याय मिली हुई है।
और अगर इस प्रकार के भाव करके आया है जीवों को खाने के, मांस आदि का भक्षण करने के, तो ऐसे ही दुर्गति का पात्र होता रहेगा और संसार में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाता रहेगा। इतने शब्द संबोधन के रूप में कहे और वह शांत हो गया। जब शांत हो गया तो फिर महाराज ने उसके लिए नियम दिया, इस संकल्प का अच्छी तरह से पालन कर, बहुत जल्दी तेरा कल्याण हो जाएगा। और नियम दिया चारों प्रकार के रात्रि में अन्न जल का त्याग। आप लोगों से कहते हैं कि रात्रि में त्याग करो, महाराज जी 8 बजे के बाद, और 8 बजे के बाद भी क्या, सिर्फ अन्न की वस्तु का त्याग करेंगे, अन्न बाकी सब चलेगा। अन्न का तो त्याग होगा लेकिन अन्न सब चलेगा, अन्न सब चलेगा, इसके अलावा जो है वह सब चलेगा। भैया हम पूछते हैं 8 बजे के बाद क्यों कर रहे हो, 9 बजे के बाद क्यों कर रहे हो? क्या यहाँ पर सूर्य 8 बजे डूबता है या 9 बजे डूबता है? भोपाल में क्या ऐसी व्यवस्था है? तो फिर क्यों? जब एक स्यार होकर के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर सकता है तो आप सब तो होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इस प्रकार से उससे आगे निकल सकते हैं। उसने इतनी दृढ़ता से पालन किया गुरु के वचनों का, और कुछ नहीं जानता था वो, वह इतना अंदर से जानता था, मुझे जो गुरु के वचन मिले हैं ये गुरु के वचन मेरा कल्याण करेंगे, इसी से मेरा कल्याण होने वाला है। और उसने अपनी तरफ से मांस आदि सबका त्याग कर दिया था। और एक दिन रूखा सूखा उसके लिए भोजन मिला, गर्मी का समय था, प्यास से आकुलित था, वह पानी की खोज में जाता है, लेकिन पानी के लिए एक बावड़ी दिखती है। आज बावड़ी का ज़माना नहीं है, कुएं का ज़माना नहीं। बावड़ी ऐसी बनाई जाती थी जहाँ मनुष्य उतर करके पानी भर करके लाता था, और पशु भी चाहें तो नीचे जा कर के सीढ़ियों के माध्यम से उस बावड़ी में से पानी पी लेते थे। जंगलों में भी ऐसी बावड़ियाँ बनाई जाती थीं पशुओं के लिए। ये दया करुणा इस प्रकार की होती थी, तो राजाओं के द्वारा इस प्रकार से प्रजा में पशु भी प्रजा की ही उस श्रेणी में आ जाते थे, ऐसी व्यवस्था उनके लिए होती थी। आज भी सुना है, करते हैं, जंगल में से हम लोगों का जब विहार होता है तो जगह जगह पशुओं के पानी पीने के लिए इस प्रकार की टंकी आदि की व्यवस्था रास्ते में मिलती है। पूछते हैं ये क्या है, तो ये पशुओं के लिए सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना बनाई गई है, बनती है, बनाना चाहिए। जैसे ही वह नीचे उतरता है तो देखता है कि बावड़ी में क्या है, अंधेरा है। और मुनिराज ने कहा था कि अंधकार में कुछ खाना पीना नहीं। अब थका हारा था, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ करके फिर वापस आ गया, पानी मुझे नहीं पीना। लेकिन जैसे ही ऊपर आता है और ऊपर देखता है तो उजीला है, तो सोचता है कि उजीला है, मतलब चलो फिर नीचे चलते हैं, तो नीचे अंधेरा है। ऐसे करके 4-5 बार ऊपर नीचे हो जाता है, पानी वह पीता नहीं। इतनी उसकी बुद्धि नहीं थी आप जैसी कि बाहर उजीला देख लें और भीतर अंधेरा है तो चल जाएगा। इतनी बुद्धि वह उसने नहीं लगा पाई, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए आचार्य ने खाई को लिखा है कि हम अधिक पढ़े लिखे, कम पे कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे तो हैं लेकिन समझदार कम है। और वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वह समझदार था।
क्योंकि उसने नियम लिया था कि रात्रि में नहीं, अंधकार जहाँ है वहाँ मुझे कुछ खाना पीना नहीं। और ऐसे करते ही वह ऊपर आया और उसके प्राण निकल गए, लेकिन प्रण नहीं छूटा। किसी ने कहा है कि गुरुओं का या प्रभु का या धर्म का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना जीवन का कभी कायाकल्प नहीं होता। आज तक जितने जीवों का ये कायाकल्प हुआ है जीवन का, वह संकल्प से ही हुआ है। और मर करके वह सियार कहाँ उत्पन्न हो गया? देवों में नहीं गया, देवों में नहीं गया, वह मनुष्यों में, जैन कुल में सेठ जी के यहाँ उत्पन्न हो गया। और वह सबको प्रीति कर था, प्रीति को प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका प्रीतंकर नाम रखा गया। और ऐसे धनाढ्य घर में उत्पन्न हुआ, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह सोचता है कि नहीं, ये तो हमारे पुण्य से मिला है, लेकिन मेरा नहीं है, ये तो पिताजी आदि का है। इसलिए मुझे स्वयं पुरुषार्थ करके धन कमाना चाहिए। और पुरुषार्थ करके वह धन कमा के लाया। सर्वगुण संपन्न था, इसलिए राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और आधा राज्य दे दिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंत समय में कुछ समय जो बाकी थे जीवन के, उनमें दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब कितना आप लोग स्वाध्याय चाहते हो, कितना बताएं, कितना समझाएं? एक सियार ने गुरुओं के वचन धारण करके और एक ही नियम धारण करके दृढ़ता से पालन कर लिया और अगले भाव में ही संसार से पार हो गया। ये है गुरुओं के वचन। इसलिए गुरुओं के वचन अच्छी तरह से हृदय में धारण करो। चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों। शिवभूति की कथा तो आप लोगों को सुनाई थी उस समय। तस्मास भिन्नम के माध्यम से ही केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए बार बार यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उपादेय हमारे लिए है ना शास्त्र स्वाध्याय है, ये भी नहीं कह रहे हैं। ये पूजा करना हमारे लिए उपादेय है, ये भी नहीं कह रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इतना कहा, गुरु के वचन। बस गुरु महाराज फिर जैसा आपको कहते जाएं आप वैसा कर लीजिए। सभी के लिए सभी प्रकार की अलग अलग व्यवस्था होती है। किसी को गुरु महाराज कहते हैं कि भैया आप ये काम कर लो, बस इससे आपका हो जाएगा। आप पूजा करने लगो, अभिषेक करने लगो, हाँ इतने में ठीक हो जाएगा। किसी से कहते हैं आप इस मंत्र का जाप करो। किसी से कहते हैं भैया ये व्रत कर लो। मैना सुंदरी पहुँचती है गुरुओं के पास और अपनी समस्या रख देती है। महाराज कहते हैं इस व्रत का अच्छी तरह से पालन करो, सिद्ध चक्र की आराधना करो, संयम के साथ तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसने सिद्ध चक्र की आराधना की, अष्टांगिक व्रत किए और स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग चली गई। और श्रीपाल ने भी पूर्व भाव में इस प्रकार से जो निंदा आदि की थी, वो निंदा आदि प्रायश्चित के माध्यम से थोड़ा जो कुछ बचा था, इस भाव में भी अष्टांगिक आदि व्रत करके आगे अपना कल्याण कर लिया। इसलिए यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि गुरुओं के वचन जो हैं वह उपादेय हैं, इनको अच्छी तरह से आप धारण करिए। हमारे गुरुदेव ने भी उनके गुरुदेव के वचन कैसे धारण किए? उन्होंने यही कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना। और उन वचनों को ऐसा गुरुदेव आत्मसात करते गए
कि संगगु का नगर नगर में गुरुकुल तैयार हो गए, इतना विशाल हो गया, उनकी विशाल हृदयता देखो, ये सब क्या है। इसलिए गुरुओं के वचन उपादेय हैं और गुरुओं के वचन बड़े बड़े मंत्र का भी काम कर जाते हैं, इसलिए उनको धारण करो। और भी बहुत सारे इसमें पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जीवों ने गुरुओं के वचन को अपने अंदर धारण किया और अपना कल्याण कर लिया। ठीक है, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं, 2-4 उदाहरण दे करके, है ना। अब ये अभी एक प्रश्न हुआ है आपका, एक प्रश्न हुआ है कि भगवान उपादेय क्या है, गुरुओं के वचन हैं, फिर जो गुरु कहते चले जाएंगे आप करते चले जाएंगे, आपका ये कार्य हो जाएगा। लेकिन गुरुओं के बिना ये ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं के बिना जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें हमारी बुद्धि सही सही पकड़ नहीं पाती और कई बार एकांत से उन वचनों को प्राप्त कर लिया जाता है तो व्यक्ति भटक जाता है। गुरुओं के वचन अगर सच्चे गुरु हैं तो उनके एकांत वचन नहीं निकलते, अनेकांत के रूप में ही, वैश्यादवाद के रूप में ही उनके वचन निकलते हैं। यानी कोई ना कोई अपेक्षा लगा करके वह वचन कहे जा रहे हैं। भले वह शास्त्रों में कहीं कहीं निश्चय न की मुख्यता रहती है और कहीं कहीं व्यवहार की मुख्यता रहती है, लेकिन वहाँ कुछ लिखा नहीं कि ये निश्चय नय की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि ये व्यवहार नय की अपेक्षा से। लेकिन गुरु महाराज उसको समझा देते हैं तो समझ में आ जाता है। फिर भी अगर आगम के अनुसार वह गुरु हैं, वह लिखा है, तो विवक्षा लगा करके ही समझना चाहिए, नहीं तो नहीं। इसलिए सभी प्रकार के शास्त्र सभी प्रकार के लोगों को पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। मुनियों के लिए भी दीक्षा धारण करने के बाद ऐसा कहा, कौन कौन से ग्रंथ पहले पढ़ाएं। जब हम लोगों के लिए मुनि बनने के बाद भी सभी ग्रंथ तुरंत नहीं पढ़ाए जाते, जो क्रियाकलाप आदि हैं पहले उनको ही सिखाया जाता है और कुछ छोटे छोटे सूत्र ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद जब प्रवेश हो जाता है तब अध्यात्म आदि ग्रंथों को दिया जाता है। अगर शुरुआत में दे दें और कोई एकांत धारण करके मुनिराज अगर इस प्रकार से कर लें तो वो हो सकता है स्वच्छंद होकर के मनमानी करने लगेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मूलाचार ना पढ़ाकर सीधा समय सार पढ़ा दें। तो उसमें लिखा है कि ना तो हम किसी जीव को मार सकते हैं, ना कोई जीव हमारे द्वारा मर सकता है। जब हमारे द्वारा ना हम मार सकते हैं ना मर सकता है तो फिर देख करके चलने की क्या आवश्यकता है। आदि आदि अपने हिसाब से इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा कि पहले तो क्रियाकलाप 28 मूल गुण हैं, उनके बारे में आप ऐसे ही आप लोगों के लिए नहीं, मंदिर में गए कोई भी ग्रंथ उठाया और उठा करके पढ़ने लग गए, ये सब नहीं करना चाहिए। गुरुओं से पूछ करके ही पढ़ना चाहिए। हमारे लिए कौन पढ़ने योग्य, शुरुआत में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। प्रथमान योग, इसीलिए उसका नाम प्रथम अनुयोग रखा गया कि सबसे पहले कोई पढ़ना है आप लोगों के लिए तो पहले प्रथमान योग पढ़िए। ये प्रथमान योग आपके प्रारंभ में भी काम आएगा और अंत समय में भी, समाधि के समय है ना, ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जाता है। ऐसी इन कथाओं के माध्यम से आपकी कसाओं का उपशमन किया जाता है। उस समय ज़्यादा तर्क वितर्क आदि इस प्रकार की सब चीज़ें नहीं चलती। पंच परमेष्टि की शरण में आप आ जाइए। पंच परमेष्टि के ही चारित्र आदि का कथन होता है, उसके माध्यम से बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। इसलिए ये प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न क्या है
भगवन उपादेयम किम, हे भगवन उपादेय क्या है? तो गुरु वचनम, गुरुओं के वचन उपादेय। अब गुरुओं के वचन उपादेय हैं, तो अब जितने भी कहे जाएंगे ये गुरुओं के वचन ही कहे जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करना। अब दूसरा प्रश्न, हेयम अपि च किम, ये तो उपादेय हो गया। उपादेय के बाद आप कहते हैं हेयम, हे भी, चा माने और, किम माने क्या। हे भी क्या है ये और बता दो। उपादेय तो आपने बता दिया कि गुरु के वचन उपादेय हैं, लेकिन हे ये क्या है? हे माने छोड़ने योग्य। अभी तो ग्रहण करने योग्य पूछा था, ग्रहण करने योग्य क्या है, धारण करने योग्य क्या है, अब छोड़ने योग्य क्या है, यानी जो अपने जीवन में ग्रहण ना किया जाए ऐसा क्या है। इसका भी बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है, अकार्यम। बस एक दे दिया, ये सूत्र में दे दिया उत्तर। अब इसका विस्तार तो इतना है कि 4 महीने तक अगर अकारी के बारे में बताते रहें आपके लिए तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन देखो उत्तर देने की उनकी शैली, इतना दे दिया है। अब आपको है ना ये बता दिया है कि इस बटन को आपको दबाना है, बस। अब दबाने के बाद फिर इसमें से क्या क्या निकलने वाला है वो आप निकालते चले जाओ। अकारी, अकारी का अर्थ होता है नहीं करने योग्य कार्य। मनुष्य को ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने योग्य हैं? तो कहते हैं पाप कार्य। पाप कार्य जो है ना वो मनुष्य के लिए करने योग्य नहीं है, क्योंकि पाप करने से इस लोक में भी और परलोक में भी दुख मिलता है। इस लोक में भी निंदा आदि को प्राप्त होते हैं और दुर्गति में जाकर के पर भव में भी निंदा के पात्र और दुखों के पात्र बनते हैं। इसलिए जो जो अकारी हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अब क्या क्या अकारी हैं? तो आचार्य भगवंतों ने पाप के बारे में कहा, सन्नाओ तिल्लेसा, इंदी वसदाय अठ रुद्राणी। क्या? सन्नाओ, 4 संज्ञाएं ये पाप रूप हैं। इन संज्ञाओं पर आप विजय प्राप्त करो, इन संज्ञाओं को जीतो। अगर इन संज्ञाओं को आपने जीत लिया तो आप दुखों से बच जाओगे। 4 संज्ञाएं कौन सी हैं? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो सबसे पहले आप आहार संज्ञा पर कंट्रोल करो। आचार्य भगवंतों ने बताया कि इसमें आप विवेक लगाइए। विवेक का अर्थ होता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, ये सारे के सारे प्रश्न आप लगा करके फिर अपने प्रश्नों को हल करिए। जैसे खाने में है ना, भूख लगी है, आहार संज्ञा है, आहार संज्ञा है, तो अब खाना तो है, पेट भरना है, इसके बिना जीवन चलने वाला नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न करेंगे क्या खाएं। उत्तर मिलेगा कि जो भक्ष्य है, खाने योग्य है, वही खाएं।
अभक्ष्य ना खाएं। अगर आप अपने जीवन में अभक्ष्य का त्याग करते हैं तो आपने समझ लेना अपनी आहार संज्ञा पर कंट्रोल कर लिया। अभी पूर्ण कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन जो आहार संज्ञा हमारे लिए दुर्गति में ले जाने वाली थी वो अब दुर्गति में नहीं ले जाएगी, क्योंकि हमने प्रश्न चिन्ह लगा है क्या खाएं, तो भक्ष्य खाएं, अभक्ष्य नहीं खाएं। 22 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन किया गया है जिनवाणी में, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। उन सभी अभक्ष्यों का त्याग होना चाहिए। मांस है यानी अंडा, मांस, मछली आदि जो जिसमें त्रस जीव आदि रहते हैं, ऐसी त्रस जीव जो उनको मांस संज्ञा दी गई है, उन मांस का त्याग करना। शराब आदि नशीले पदार्थों का त्याग करना, ये अभक्ष्य की कोटि में आते हैं। तो शराब जो होती ना, ये शराब अकेली नहीं है, इसका बहुत बड़ा परिवार है, कुटुंब बहुत बड़ा है। अफीम है, गांजा है, चरस है, भांग है, तम्बाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, और भी अनेक प्रकार के जितने हैं वो सब इसी प्रकार से है ना। ये गुटखा वगैरह जो है ना, उसी की सब ये परिवार हैं। इन सभी अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं है। अगर इनको खाते हैं तो फिर आगे जाकर के ऐसी दशा प्राप्त होगी, एक इंद्री में जाके अगर उत्पन्न हो गए तो वहाँ जिह्वा नहीं मिलेगी। नरकों में अगर जाकर के उत्पन्न हो गए तो वहाँ पर कुछ खाने पीने को मिलने वाला नहीं। इसलिए अभक्ष्य का पहले त्याग करिए। कंदमूल आदि अभक्ष्य की कोटि में आते हैं। जैन नहीं, जैनेतर ग्रंथों में भी नरक के 4 द्वार बताए हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीय परस्त्री सेवनम, तृतीय कंदमूल भक्षणम और संधानम, अचार आदि भक्षण करना। ये नरक के द्वार बताए। तो क्या खाना? ये कंदमूल नहीं। कंदमूल जानते हैं आप लोग? कंद कहलाते हैं आलू आदि, और मूल यानी जिनकी जड़ें होती हैं मूली आदि, है ना। आलू, शकला, शकलकंद, है ना, ये सब जो है ना, अदरक आदि जो है ना, मूल के अंतर्गत आए हैं। कंद में मूली, गाजर आदि जो है ना, ये कंदमूल कहलाते हैं। ये पृथ्वी के अंदर रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, और इनको खाने वाले भी अंधकार में रहते हैं। इनका ये उच्च कुल वालों के लिए नहीं कहा गया है ऐसा भोजन नहीं करने, क्योंकि इनमें जीवों का बहुघात होता है। साथ में इनमें जीव भी बहुत मात्रा में रहते हैं, इसलिए इनका भक्षण अपने यहाँ नहीं बताया गया है। ये तो जो है उनके लिए, जिनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को नहीं मिल पाती, अच्छे अच्छे फल खाने को नहीं मिल रहे हैं, केला, सेब, अंगूर, आम, अनार, आपके लिए अच्छे अच्छे ऊपर वाली सब्जियां हैं, वो जिनको नहीं मिल पाती, वो इस प्रकार की चीज़ें हैं। आज वर्तमान में बहुतायत इनका ही सेवन होता है। इनके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। ये आप लोगों के बीच में कैसे घुस गए, तो ये संगति का ये प्रभाव पड़ता है। देखा देखी बाजार में देखा कि ये तो ये चीज़ खा रहे, ये चीज़ खा रहे, धीरे धीरे आपने वहाँ खाया, अच्छा लगा, धीरे धीरे आपके घर में भी वह चीज़ प्रवेश कर गई। ऐसे भी कुछ हैं जैनेतर परिवार जिनके यहाँ आलू प्याज नहीं खाया जाता। आप लोग तो जैन हैं, हम जैनेतरों की बात कर रहे हैं। ऐसे भी जैनेतर लोग हैं जिन्होंने अपने घर में, के हमारे यहाँ बनता ही नहीं, कभी बना नहीं, आया भी नहीं, ऐसे भी उदाहरण हैं। इसलिए जो भक्ष्य है उसको ही खाना, अभक्ष्य को तिलांजलि दे देना। कहते हैं जो अपने जीवन में अभक्ष्यों का त्याग करता है, फिर अगले भाव में उसके लिए
अमृत खाने को और पीने को मिलता है। देवों में जाता है, बस वहां तो कंठ से अमृत झरना है। और अगर मान लो भोगभूमि में चला गया तो वहां पर तो कल्प वृक्षों के माध्यम से अच्छी अच्छी दिव्य वस्तुओं को पान करने को, खाने को मिलता है। और मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो चतुर्थ काल आदि ऐसे काल मिलते हैं। उन कालों में सब वस्तुएं यहाँ तक कि तीर्थंकर अगर कोई बन जाए तो फिर देवलोग ही खाने पीने की सारी व्यवस्था उनकी करते हैं। ये सब इसका प्रभाव है। तो इसलिए क्या खाएं ये आप प्रश्न लगाइए। और 22 अवक्षों का आप संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए जो जिनबाड़ी में लिखे हुए हैं। उन 22 अवक्ष खाने के योग्य नहीं रहते। समय आपका हो गया। अभी ये हुआ नहीं पूरा उत्तर, है ना, अभी वो पूरा उत्तर नहीं हुआ। अभी तो क्या, और अभी आहार संज्ञा चल रही है, और भी संज्ञाएं इसके बाद, और बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम आपके सामने रखते चले जाएंगे। आप उसको अच्छी तरह से सुनना, ग्रहण करना, और छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से भी आपको ये शिक्षा मिलेगी। आज इसको इतना ही रखो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। बंधुओं, जीवन में गुरु वचन ही उपादेय है। ये आज हमने गुरु वचन सुना।